आज कॉर्बेट पार्क में अलग अलग जोनों में पर्यटकों को भ्रमण पर लेकर जाने वाले दर्जनों नेचर गाइडों ने पीटीआर उपनिदेशक को गर्जिया पर्यटन जोन खोले जाने को लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही इस गेट को अनियंत जगह से संचालित कराने को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन देते हुए नेचर गाइडों ने कहा कि हमारा गर्जिया जोन बीते 3 महीने से बंद होने के कारण हम बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें कॉर्बेट प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि पार्क प्रशासन हमारे रोजगार को दोबारा नियमित रूप से संचालित कराएगा। साथ ही उन्होंने उप निदेशक नीरज शर्मा से कहा कि गर्जिया जोन के प्रवेश द्वार के रास्ते बहुत ही खराब हैं। पहाड़ी ढलान होने के कारण यहां वर्ष भर जिप्सी फिसलने का डर बना रहता है। हल्की बारिश होने की स्थिति में गेट को बंद करना पड़ता है। मानसून सीजन में तो गर्जिया पर्यटन जोन के प्रवेश द्वार रास्ते खराब होने की वजह से सफारी नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में सफारी आमडंडा गेट से संचालित की जाती है। नेचर गाइडों ने कहा कि भविष्य में पर्यटक जिप्सी चालक और नेचर गाइडों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। यदि कोई अप्रिय घटना घटित हो गई तो हमारी नेशनल पार्क की छवि खराब होगी। उन्होंने कहा कि हम नेचर गाइड आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस जोन की टूरिज्म गतिविधि अनियंत गेट से संचालित कराना सुनिश्चित करें, जिससे पर्यटकों और जिप्सी चालक और नेचर गाइडों के साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। बता दें कि 2 दिन पहले गर्जिया जोन को गर्जिया से ही संचालित किए जाने को लेकर पर्यटन कारोबारियों ने कॉर्बेट पार्क के उपनिदेशक को ज्ञापन दिया था। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये जोन कॉर्बेट प्रशासन कहां से संचालित कराता है, गर्जिया से ही या अन्य जगह से इस जोन को शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नीरज शर्मा ने कहा कि आज नेचर गाइडों के माध्यम से हमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें गर्जिया जोन को खोले जाने को लेकर और गर्जिया जोन को अनियंत जगह पर शिफ्ट किए जाने को लेकर ज्ञापन उनके माध्यम से दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस विषय में निदेशक से बात कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कैलाश सियाल। साथियों, आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेचर गाइड लोग आए हुए हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है उपनिदेशक नीरज शर्मा जी को। क्या वो ज्ञापन था, क्या इनकी मांग है, इनसे जानते हैं। बधानी जी, आज एक ज्ञापन आप लोगों के माध्यम से नीरज शर्मा जी को दिया गया, क्या वो ज्ञापन है, क्या मांगे आप लोगों की? बिल्कुल, आज हमने ज्ञापन दिया, बेरोजगारी का ज्ञापन है। जो 3 महीने से हम बेरोजगार उसको भुगत रहे हैं नुकसान को। और आलम यह है कि बरसात का सभी जानते हैं कि बहुत बुरा आलम होता है। और हमारी बात थी कि अभी हमें जानकारियाँ मिली हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग हुए आपत्तियाँ कर रहे हैं। जो एक सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला ट्रांसफ़र के स्थानांतरण का था गेट का, उसमें अड़ंगे वाली बात कही। मैं उनसे भी एक इस न्यूज़ के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि वो उस वक्त कहाँ गए थे जब जुलाई में गेट बंद कर दिया गया था डिपार्टमेंट ने, और उस वक्त वो निद्रा में सोए हुए थे। अपने निजी स्वार्थ के लिए आज वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि उसमें से 2-4 लोग ही हैं जो अपने निजी स्वार्थ देख रहे हैं, बाकी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बात करूं तो डिपार्टमेंट का सही डिसीजन है, क्योंकि सेफ्टी पर्यटक बाहर से आता है, यहाँ पर देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा काम है। अगर कोई अप्रिय कोई ऐसी घटना होती है तो एक कॉर्बेट की छवि को धुंधली करना है। तो क्या मांग क्या है आपकी, मुख्य मांग क्या है? मुख्य है कि हमें तत्काल प्रभाव से गेट खुला जाए, जिसमें कि लोग रोजगार से जुड़ें। जो 3 महीने से अभी वंचित रहे रोजगार से, वो तत्काल से खुला जाए। और वो डिपार्टमेंट जो उचित समझेगा सुरक्षा के मामले, वो वहाँ पर खोल सकता है। हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। गर्जिया से खोले जाने को लेकर आप लोग पक्ष में हैं या विपक्ष में? देखिए, सुरक्षा के मामले में कहें तो वहाँ पे थोड़ा अनसेफ तो है, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हैं, ढलानी हैं। और गुलरगिरी स्रोत का मामला कहें तो वो 12 महीने गेट नहीं चल सकता। और डिपार्टमेंट का मानना है कि हम एक ही गेट से 12 महीने चलाएंगे। तो आपने ज्ञापन में दिया हुआ है कि जहाँ से कॉर्बेट प्रशासन गेट को खोलता है, वहीं पर से हम सभी नेचर गाइड उनके समर्थन में। तो आप लोग गर्जिया से खोले जाने को लेकर पक्ष में या विपक्ष में? देखिए, पक्ष और विपक्ष का नहीं, सबसे पहले हम यह है कि हमें अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। जो पूर्व में अभी जो वर्तमान में इस समय जहाँ से संचालित हो रहा है, वो रास्ते इतने ख़राब हैं कि वहाँ पे जिप्सी, चूँकि 4 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील भी कभी कभी काम नहीं करता है। वहाँ पे इतने बुरे रास्ते हैं कि उसके आप अगर वहाँ पर विजिट करेंगे तो उसमें पर्यटकों का जान माल का तो नुकसान है ही। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे रास्ते से सफारी हो जहां पर पर्यटकों का नुकसान हो, साथ में हम लोगों के भी जान का खतरा हमेशा बने रहे। डिपार्टमेंट ये चाह रहा है, जैसे कि सुगबुगाहट है कि ये गेट को रिंगौड़ा शिफ्ट करा जा रहा है। आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए उसमें, चाहे वो ढिकुली से बिलोंग करते हैं, मोहान से करते हैं या सुंदरखाल से करते हैं। किसी के हित उसमें प्रभावित नहीं हो रहे, कुछ विशेष लोगों के उसमें हित प्रभावित हो रहे हैं, जो लोगों को ध्यान से मुद्दे से भटका रहे हैं। अगर हमारा जोन रिंगौड़ा से संचालित होता है तो हम इसका समर्थन करेंगे। और अगर गर्जिया से संचालित होता है तो? देखिए, ये तो डिपार्टमेंट की मंशा है कि वो गर्जिया से संचालित करे, लेकिन उसमें हमारा ये रहेगा कि वो कम से कम
रोडों को सही करे, और रोड अगर सही करेगी तो उसमें निश्चित रूप से ही चौड़ीकरण होना जरूरी है, और चौड़ीकरण अगर होगा तो उसमें पेड़ कटेंगे, तो डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर ऐसे पेड़ों को नुकसान हो। तो हम डिपार्टमेंट के, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में हैं अब, एज ए नेचर गाइड हम काम कर रहे हैं, तो हम भी एक पार्ट हैं डिपार्टमेंट का। उर्मिला बेलवाल। उर्मिला जी, क्या मांगे आप लोगों की? आज ज्ञापन भी आप लोगों ने दिया सर, सबसे पहले मांग जो है हमारी कि गेट को ओपन किया जाए, वो चाहे गरिया से किया जाए या कहीं और से किया जाए, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से गेट को ओपन करे। बट ये है कि सबसे पहले 3 महीने से हम लोग बेरोजगार हैं, कोई अर्निंग नहीं है, तो वो सबसे बड़ी पहली मांग है। और दूसरा ये है कि हाँ, अगर गर्जिया से होता है तो उसके रोड जो है, रास्ते हैं, इतने दुरुस्त किए जाएँ कि उसमें कोई खतरा ना हो। क्योंकि देखिए, जब पहाड़ी से हम लोग ऊपर को चढ़ते हैं और हाथियों का झुंड ऊपर से नीचे को आता है, तो उस टाइम पे हम लोग का काफ़ी बार खतरा रहता है कि हम लोग पीछे जा सकते हैं, और 4 व्हील ड्राइव होता है, पत्थर लगाना पड़ता है, उतरना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्यटकों को तो उतारना पड़ता है, और बारिश के मौसम में तो ऐसा हाल होता है कि हम लोग की सफारी ही गेट बंद कर दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए डिपार्टमेंट चाहे गर्जिया से खोले या रिंगौड़ा से खोले, ऐसे मार्ग खोले कि हम लोग 12 महीने हमारी जो सफारी है वो चल सके। अभी ये जो गर्जिया पर्यटन जोन के नेचर गाइड है, जो प्रस्तावित है गर्जिया पर्यटन जोन, ये आए थे और इन लोगों ने अभी ये अपना एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो गर्जिया पर्यटन जोन है, वो रास्ते गर्जिया के समीप के कुछ रास्ते जो है वो पहाड़ी या ढलान वाले हैं, जहाँ पर दिक्कत होती है। तो इसमें एक प्रस्ताव जो है भेजा गया है इसके अनुमोदन के लिए, जो यहाँ से अभी डायरेक्टर साहब आएंगे, तो इसके बारे में विचार विमर्श, आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और जो फिर इसमें जो भी कार्यवाही होगी